टुन्नी चिड़िया अपने कमरे में आती है और उसके बाद उसे बहुत बुरा लग जाता है। फिर वह बोलने लगती है, आज मैंने अपने पापा से झूठ बोला। मुझे अपने पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मम्मी की सारी बात उनको बता देनी चाहिए थी कि मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है और मुझे घर से निकालने की बात भी कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, मैं कल ही अपने पापा को सारी बात बता दूंगी। फिर पापा ही मम्मी को बहुत डांटेंगे, फिर मम्मी को समझ आ जाएगा। फिर अगले दिन टुन्नी चिड़िया अपने पापा को सारी बात बता देती है। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या बात है टुन्नी बेटा, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? क्या हुआ? पापा मैंने आपसे झूठ बोला कि मम्मी मुझे परेशान नहीं करती। मम्मी ने मुझे कल भी परेशान किया और कहा कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगी अगर तूने अपने पापा को बात बताई करके। इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो टुन्नी बेटा, तूने मुझे कल ही बता देना चाहिए था। मैं तुम्हारी मम्मी को उसी समय डांटता और उसे समझाता भी। अभी उससे बात करता हूँ कि ऐसा क्यों कर रही है वो। टुन्नी की माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम दिन पर दिन टुन्नी को परेशान करते जा रही हो। मैंने तो सोचा था तुम सुधर गई, तुम तो अभी भी नहीं सुधरी। क्या बात है ऐसी? क्या हुआ टुन्नी के पापा, तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो टुन्नी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे परेशान नहीं करती। हाँ, अब झूठ बोलने लग गई हो। मुझे सब पता है, तुम टुन्नी को घर से निकालना चाहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? तुम्हारी बेटी है टुन्नी, अपनी बेटी को कोई घर से बाहर निकालता है? हाँ टुन्नी के पापा, मैंने तो टुन्नी से कुछ कहा भी नहीं, आप तो मुझे ही सुना रहे हो। देख टुन्नी की माँ, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने ये बात तो कही थी ना कि मैं अगर तूने काम नहीं किया तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुमने। हाँ, आप तो सिर्फ मुझे ही घर से बाहर निकालोगे, टुन्नी से तो आप कुछ नहीं कहोगे। मेरी ही गलती है ना सब कुछ। हाँ टुन्नी की माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी प्यारी टुन्नी को तुमने इतना परेशान कर दिया है कि वो हमेशा रोने में रहती है और किसी को अपनी बात बता भी नहीं सकती। और तुमने उसे घर से बाहर निकालने की बात कही है। कितना परेशान है वो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ टुन्नी की माँ। अगर तुम टुन्नी से सच में प्यार करोगी तो तुम यहाँ रह सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम घर छोड़ के चले जाओ। मैं इससे ज़्यादा अब तुमसे कुछ नहीं कहता। बाकी तुम समझदार हो, खुद समझ सकती हो। टुन्नी की सौतेली माँ सुधरने का नाम नहीं लेती। फिर अगले दिन वह घर छोड़ के अपने मायके चले जाती है। टुन्नी की माँ के घर को छोड़ने के बाद टुन्नी और टुन्नी के पापा घर में अकेले हो जाते हैं, जिससे वह दोनों मिलजुल के सब काम करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर एक दिन टुन्नी चिड़िया अपने पापा के लिए पकवान बनाती है। पापा, आज मैंने आपके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। अभी मैं बना के लाती हूँ, फिर आप मुझे बताना कैसे बने हैं पकवान। हाँ टुन्नी बेटा, लाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं भी देखता हूँ कैसे बनाए हैं आप मेरी टुन्नी बिटिया ने पकवान। जल्दी लाओ जल्दी।
हाँ पापा, मैंने बना दिए हैं, बस थोड़ा बहुत बचा है, उसके बाद मैं आपको देती हूँ। फिर एक दिन टुन्नी की सौतेली माँ वापस घर आ जाती है, जिसको देखकर टुन्नी बहुत डर जाती है। अरे टुन्नी की माँ, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ तुम तो घर छोड़ के चली गई थी, फिर वापस क्यों आई हो तुम? नहीं टुन्नी के पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो आप लोगों से माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आप दोनों बहुत परेशान होते हैं, इसलिए मैं आप दोनों से माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। टुन्नी की माँ, मुझे तो ये तुम्हारी कोई नई चाल लगती है हम दोनों को परेशान करने की। कोई नई चाल खेल रही हो तुम। तुमने सोचा होगा मैं इनसे ऐसा बोलूँगी तो ये मेरी बातों में आ जाएंगे और मुझे अपने घर में रख लेंगे, पर हम नहीं तुम्हारी बातों में आने वाले। हम नहीं रखेंगे तुम्हें अपने घर। टुन्नी के पापा, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगने के लिए ही आई हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दो। आप लोग अपने घर में मुझे रखो या ना रखो, पर मुझे माफ़ कर दो, इससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। फिर मैं चले जाऊंगी। टुन्नी की माँ, मैंने तो तुमसे बहुत पहले ही कहा दिया था कि तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हें इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। आज तुम इस घर से चले गई तो तुम्हें पता चल रहा है कि मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया। हाँ टुन्नी के पापा, मुझे तो लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही गलती कर दी, जिससे आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर रहे हो। पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। टुन्नी की माँ, मुझसे माफ़ी मांग के कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें माफ़ी ही मांगनी है तो टुन्नी से मांगो। उसके साथ ही तुमने बहुत बुरा किया, इसलिए तुम्हें टुन्नी से ही माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ टुन्नी बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हो गई हो और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। प्लीज़ टुन्नी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। माँ, क्या आप सच कह रहे हो? क्या आप अब सुधर गए? अब आप मुझे परेशान नहीं करोगे? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? प्लीज़ माँ, सच बताओ। अब तो आप मुझे नहीं डांटोगे ना माँ, और प्यार भी करोगे ना? मुझे बहुत डर लगता है माँ जब आप मुझे डांटते हो। हाँ टुन्नी बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ टुन्नी बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो ना। हाँ टुन्नी बेटा, अब मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करूँगी और हमेशा आप दोनों से प्यार करूँगी। कोई बात नहीं माँ, मैंने भी आपको माफ़ कर दिया है और पापा ने भी आपको माफ़ कर दिया है। अब आप हमारे साथ रह सकते हैं, पर अब से ऐसा कोई काम मत करना माँ, और हमारे साथ प्यार से रहना। उसके बाद टुन्नी की सौतेली माँ सुधर गई और वो उन दोनों के साथ बड़े प्यार से रहने लगी और टुन्नी भी खुश हो गई।